हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम विजय एकादशी की महात्म कथा तथा व्रत कथा सुनेंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपया कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने एवं पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजय एकादशी के व्रत का विधान समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजय एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक कान काट लिए। इस कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उसने बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया और स्वयं ने साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी का अपहरण कर लिया। इधर जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापसी आए तो वहां पर माता जानकी को न पाकर अत्यंत दुखी हुए और आगे चलकर दोनों शिमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी महाराज से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी नामक द्वीप है, जिसमें वगदा भव्य नाम के मुनि का आश्रम है। आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने विचार से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मनुरात, मैं सेना सहित निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुँच सकती है। आप कृपा कर मुझे समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फागुन माह के कृष्ण पक्ष वाली विजय एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और समुद्र से पार भी हो जाओगी। मैं तुम्हें इसकी विधि विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी का भी एक घड़ा जल से भरकर उसके 5 पंचपल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उसके पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवत भजन करते रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर रामचंद्र जी ने मुनि के बताए हुए विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजय एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह व्रत कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे।